प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आइए आज हम इंग्लिश हैंड राइटिंग इन कैलीग्राफी का अगला सबक देखते हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ए से जेड तक लिखना सीखे थे। अब यहाँ पर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को स्टडी करेंगे। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ए से लेकर जेड तक किस तरह लिखा जाता है, और इसी के साथ हम कर्सिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। स्मॉल लेटर्स की प्रैक्टिस करने से पहले कुछ चीज़ें को हम देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने मैंने नोटबुक पर चार लाल रंग की लाइंस बनाया हो। ये जो मैं निशान बना रहा हूँ ये वाले, ये आपकी पहली लाइन है, सेकंड लाइन है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये लास्ट की जो 3 लाइन है, इनके बीच में का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो एक जैसा है। और ये जो 1 से 2 तक का जो डिस्टेंस है लाइंस का, ये थोड़ा 1 सूत यानी 1 मिलीमीटर इनसे ज़्यादा है। अब इन लाइंस के कैलीग्राफी, इंग्लिश जो कैलीग्राफी रहती है उसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, उसको एक बार हम अपने मालूमात में इजाफे के लिए पढ़ लेते हैं। इन जनरल जो आम आदमी रहता है वो उसको उतना याद नहीं रखता, लेकिन आप अगर इंग्लिश में कैलीग्राफी सीखेंगे आगे बरू से या टाक से लिखना, तो उस वक्त आपको बहुत काम में आएगा। या उन लाइंस के नाम है। जो सबसे पहली लाइन है ऊपर की, उसको असेंडिंग लाइन कहा जाता है। सबसे पहली लाइन को असेंडिंग लाइन कहते हैं। सेकंड नंबर की जो है उसको वेस्ट लाइन कहते हैं, WAIST, वेस्ट लाइन। तीसरी जो है वो बेस लाइन है, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं बड़े और छोटे दोनों की बेस लाइन जो है थर्ड लाइन कहलाती है। और लास्ट में जो फोर्थ लाइन है उसको डिसेंडिंग लाइन कहते हैं। और ये चारों लाइन के दरमियान ही पूरे वर्ड्स लिखे जाते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे, इनके बारे में स्टडी करके प्रैक्टिस करते वक्त तो इन पर ध्यान रखेंगे। अब जाहिर है कि आप हमेशा बना तो नहीं सकते लाइन्स चारों, लेकिन प्रैक्टिस इस सूरत में की जाए कि वो लाइन में वर्ड्स आपके रहे बग़ैर लाइन खींचे के। अब इनमें कुछ वर्ड्स है, कुछ अल्फ़ाबेट्स है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इससे पहले 2 और 3 नंबर की जो लाइन है आपके सामने, ये 2 और 3 नंबर की जो लाइन्स है आपके सामने, यानी वेस्ट लाइन और बेस लाइन, इनके जो बीच में का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस कहलाता है। एक्स हाइट कहते हैं उसको। यहाँ पर उसके डेफिनेशन है आपके सामने कि हाइट बिटवीन वेस्ट लाइन एंड बेस लाइन इज कॉल्ड एक्स हाइट। ये अपने तौर पर नाम दिया गया है, इसको आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान में रख सकते हैं। कुछ कैलीग्राफी की बुक्स में भी इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने में आई थी। फिर उसके बाद देखिए कुछ अल्फ़ाबेट्स है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जैसे B है, D है, F है, H, K, L और T। थोड़ा एक्सेस एक अलग है, लेकिन ये जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बारे में ऐसा है कि ये बेस लाइन से जब शुरू होते हैं, दे आर रिटर्न अप टू द वेस्ट लाइन टिल द असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये जो लाइन है यहाँ से बेस लाइन से शुरू होते हैं तो ये असेंडिंग, ये वेस्ट लाइन को भी इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर के असेंडिंग लाइन जो है यहाँ तक के जाते हैं। ये वर्ड्स जो B है, यानी ये जो वर्ड्स है इनको यह हम बेस लाइन से शुरू करते हैं तो ये वेस्ट लाइन और ये असेंडिंग लाइन तक जाते हैं। सिर्फ T एक वैसा वर्ड है जो इसके हाफ पोर्शन से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाके आता है, इतना यहीं पर T इस्तेमाल होता है। ये T जो है ये इतना ही इस्तेमाल होता है, बाकी ये इतना हाफ पोर्शन जाता है ऊपर की वेस्ट लाइन और असेंडिंग लाइन के दरमियान के कुछ पोर्शन में, और यहाँ से लेके T आता है। बाकी B, D, F और तुम्हारा H है, K है, L है, ये पूरे वेस्ट लाइन से लेके तो असेंडिंग लाइन तक जाते हैं। ये उनका लिखने का तरीका है। फिर दूसरे जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है G, J, P, Y और Z और Q, ये हैं
जो वेस्ट लाइन है, यानी ये 2 नंबर की, ये जो है ये यहाँ से लिखना शुरू होता है वेस्ट लाइन से, तो अप टू द डिसेंडिंग लाइन तक ये वर्ड जाता है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, ये एक सबसे अहम बात है, और इसके ज़रिए ही आप पूरी राइटिंग सेक्शन पे ध्यान दे सकते हैं। और इंग्लिश कैलीग्राफी जो है, इंग्लिश हैंड राइटिंग की खूबसूरती बस यही है। अब इसमें 5वीं लाइन जो है वो कहती है स्लांट लाइन। स्लांट लाइन है, स्लांट यानी तिरछी लाइन। ये जो है आप जब कर्सिव लिखते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, यानी हाउ टू मेक द एंगल्स टिल द बेस लाइन। ये बेस लाइन से एक मखसूस एंगल बनता है और सब इसी के पैरेलल ऊपर और नीचे तक के ये लाइन जाती है। सो स्लाइंट लाइन कहते हैं। लीन लेटर्स जो रहते हैं ना उस टाइप की बनते हैं ये। अब ये उसकी थोड़ी सी मालूमात थी। अब आइए हम ये कोशिश करेंगे। हो सकता है कि मेरी राइटिंग आपको पसंद ना आए, फिर भी आप सिर्फ ये देखिए कैसे लिखना और उसकी प्रैक्टिस करना। अब मैं यहाँ कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल लिपि वाले वर्ड्स दोनों को एक साथ लिखता हूँ, उसी के साथ कर्सिव राइटिंग वाले भी लिखूँगा। पहले स्ट्रेट वर्ड जो हमने सीखे थे, जैसे ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाए तो ये ए बन जाता है। अब जो स्मॉल ए बनाएंगे तो ये अंडे की शक्ल का इलिप्स टाइप का स्ट्रेट राउंड बनाएंगे, जैसे ओ के लिए बनाते थे हम पहले, और इसी को थोड़ा सा ऐसा राउंड कर देंगे तो ये आपका स्मॉल ए हो गया। जब आप इसको कर्सिव के लिए स्लांट लाइन में लिखेंगे तो मैंने ये उसका तरीका ये बताया था कि 2 पैरेलल लाइंस है, इसको सेंटर लेंगे ऊपर का और इससे इसको मिला देंगे। ये इस टाइप की रहती है ए। और ये भी है, यहाँ पर स्मॉल ए जब बनाएंगे तो इस इलिप्स को थोड़ा सा क्रॉस बना देंगे और यहाँ से इसको टर्न लेंगे, ये यहाँ, और ये है स्मॉल ए जो स्लांट लाइन के अंदर लिखते हैं। अब इसको जब कर्सिव बनाना है तो ये जो पोर्शन है ये राउंड से पहले कैसे एक लाइन खींच लेंगे, तिरछी लाइन। ये लाइन असल में ज्वाइनिंग लाइन रहती है वर्ड्स की। ये ऐसा इसको ऊपर लेकर गए और ये नीचे 2 बार लाए और ये लिखने का तरीका है। यानी ये फिर जो ऊपर बढ़ा है हमने तो फिर इससे दूसरा वर्ड ज्वाइंट होगा, फिर ये वो ऐसे चलते रहता है। उसको कर्सिव राइटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये यहाँ से आपकी लाइन जा रही है, ये पेन यहाँ पर से गोल घूमेगी, फिर वापस ये नीचे आएगी और ये टर्न लेके ऊपर जाती है, फिर यहीं से टर्न लेके नीचे आएगी और इस टाइप का। फिर से देख लीजिए आप, ये यहाँ तक आता है, ये यहाँ तक ले जाता हूँ मैं और फिर वापस नीचे लाके ये लाता हूँ, ये ए हो गया हमारा। उसके बाद हम बी लिखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन ये हमने देखी तो ऊपर का थोड़ा सा राउंड हाफ छोटा लेके बड़ा लिया हमने, और ये बी। फिर इसमें देखिए स्लांट लाइंस में ये स्ट्रेट लाइन की। जब आप इसको कर्सिव लिखेंगे, इसको ये लेकर गया आपने लाइन, इसको फिर नीचे डाउन किए और ये यहाँ पर लेके इसको, ये जो है ये कर्सिव वाला स्मॉल बी लिखने का तरीका है। आइए सी देखते हैं। ये कैपिटल, स्मॉल को उसी के जैसे छोटा सा क्रॉस लेंगे तो वही तरीका हमारा इस टाइप का। यहाँ से जो रहता है ये थोड़ा राउंड में चेंज हो जाता है, वो स्मॉल का सी ये। और जब कर्सिव लेंगे तो जैसा हम ए बना रहे थे, ये लेकर गए और ये यहाँ पर ऊपर ना ले जाते हैं, यहाँ पर छोड़ दिया आपने। लेकिन ये जब छोड़ेंगे तो इसको थोड़ा बाहर ले जाना पड़ता है ताकि अगला वर्ड आप उसको ज्वाइंट कर सके। फिर से देखिए आप, इस टाइप का। फिर डी लिखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन। जब स्मॉल डी लिखेंगे तो ये राउंड एलिप्स या राउंड जैसा, और ये उसको लाइन खींचे और ये थोड़ा टर्न ले लिए, चल सकता है। क्रॉस में स्लाइड सिस्टम में ये वाला, इस टाइप का, या फिर डी ऐसा भी लेते हैं आप।
ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और जब कर्सिव लेंगे तो इसको ए के ऐसे यहाँ से राउंड लिए, अब ए में हम यहाँ तक ले जाते थे तो डी में ऊपर तक ले जाएंगे, ये यहाँ से ऐसा, फिर ये वापस, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ से ये लेंगे आप और ये इस टाइप का, ये फिर देखिए तो यह थोड़ा सा ऐसा राउंड, ये डबल भी दिखाई देता है, खूबसूरती रहती है। जब ई लिखेंगे कैपिटल और ये सूरत में स्लांट में, अब कर्सिव के लिए डालिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ी खूबसूरती के लिए, लेकिन यहाँ पर डबल राउंड करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिए तो भी चलेगा, ये ई सिस्टम आ जाता है। एफ लिखते हैं, ये स्मॉल एफ, अब जब कर्सिव के लिए एफ लिखेंगे तो ये देखिए बेस लाइन से ये ऊपर लेके ये यहाँ पर भी छोड़ दिया आपने तो भी एफ है, या फिर वेस्ट लाइन से ऐसा लिए ये भी एफ है आपका। जब कर्सिव में लिखेंगे आप तो ये इसको यहाँ से इसी से ये ले सकते हैं, लेकिन कर्सिव क्या जनरली ये किया जाता है, ये ऊपर ले जाते हैं लोग, ये नीचे लाके जो असेंडिंग लाइन है वहाँ तक लाते हैं और यहाँ से इसको लेते हैं, जो जॉइंट के लिए अच्छा रहता है। तो ये एक तरीका है, आप इससे भी ले जा सकते हैं। ये भी एफ है और आप ये वाला भी एफ लिखिए तो भी चल सकता है। जो है स्ट्रेट लाइन में तो हमने अंडे की शक्ल का देख लिए थे एलिप्स की सूरत में, यहाँ से लाइन स्ट्रेट रहती है ये वाला। जब स्मॉल लिखेंगे वो अंडे की शक्ल, और इसको यहाँ नीचे ले जाएगी असेंडिंग ऑर्डर तक यहाँ खींच लेगी। स्लांट लाइन में भी वैसा ही लिखेंगे, इसे भी क्रॉस आ जाएगा थोड़ा सा। स्लांट लाइन में जब जी लिखेंगे आप तो ये रहेगा। कर्सिव में लिखेंगे तो जैसा ए लिखते हैं कर्सिव में वैसा लेकर गए ये। अब ये डी के लिए ऊपर ले जा रहे थे और जी ए के लिए नीचे ला रहे थे, नीचे ला के यहाँ ना टर्न करते हुए इसको और नीचे असेंडिंग लाइन तक लाए और ये टर्न लिए यहाँ पर छोड़ दिए। ये स्मॉल जी कर्सिव के लिए जनरली लिखा जाता है। अब दूसरी बात, जितने हमने कर्सिव में ए से जी तक अभी देखे हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन में कर्सिव लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए का, ये ए, ये मैं तिरछी नहीं कर रहा लाइन को, ये बी, ये सी। आप ये देखिए ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये पहले हमने कर्सिव के लिए क्रॉस देखी थे ना, आप ऐसा भी कर्सिव लिख सकते हैं। ये डी, ये ई, ये एफ, या इसको एफ का और ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी एफ चल सकता है। उसके बाद आप जी जब लेंगे तो कर्सिव के लिए ऐसा जी, ये जैसा ए लिए थे आपने, और इसको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, इसको आगे ज्वाइन करने के लिए इसको खींचा जाता है। अब आइए एच की तरफ। स्ट्रेट लाइन में कैपिटल एच, स्ट्रेट लाइन में स्मॉल एच, ये मैंने असेंडिंग लाइन से बेस लाइन तक लाया, फिर बेस लाइन से टर्न करके वेस्ट लाइन तक लाके इसको छोड़ दिया। क्रॉस में लिखूँगा,
जब मैं स्ट्रेट कर्सिव लूँगा तो ये नीचे से लकीर मिल जाएगी, ये और ये आती जाएगी। फिर से देख लीजिए, ये यहाँ से ये ज्वाइन के लिए, इससे पिछले वर्ड को ज्वाइन करने के लिए ये और जब क्रॉस में लूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन के बजाय थोड़ा सा ऐसा जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पर जमा मिला हुआ नज़र आना चाहिए और ये एच। फिर से ये एच रहेगा